बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स यानी कि मरीख बहुत ही ताकतवर सैयारा समझा जाता है। मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं और देर तक रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की बात करेंगे। मार्स जो मरीख है, ये शदीद सख्त एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का सैयारा है। मरीख ये हिम्मत लाता है, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का सैयारा है। मरीख गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लाता है। तो अब यही सैयारा 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो इस दौरान बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप लोग इन तब्दीलियों को ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के लिए मामलात कैसे रहेंगे, किन किन बुरूज को फायदा होगा और कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मोहतात इस सेंस में, चूंकि मार्स बड़ी एनर्जी और ताकत का सैयारा है, तो जहां ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है, बड़ी शिद्दत से लेकर आता है, तो इसी तरह जहां नेगेटिव रिजल्ट होते हैं तो वहां भी उनमें शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, एरीज मार्स ये आपका अपना सैयारा है, आपका रूलिंग लॉर्ड है। मार्स आपके राइजिंग का और 8वें घर का मालिक है। तो अब मार्स आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 5वां घर ये आपकी लव लाइफ, आपके मोहब्बत के मामलात, आपकी घरेलू जिंदगी, खास तौर पर आपका अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक है, ये वहां पर ट्रांजिट हो रहा है। तो जब मार्स आपके 5वें घर में जाएगा तो वहां से ये 8वें, 11वें और 12वें घर के भी असरात दिखाएगा। वहां पर भी इस ट्रांजिट के असर नजर आएंगे। अब देखिए, मार्स की इस ट्रांजिट का सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा? वो तमाम लोग जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीचर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको पढ़ना लिखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये एक अरूज का टाइम होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी मुकाबले के इम्तिहान में जा रहे हैं, उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप वकील हैं, टीचर हैं, तो आपके काम की जगह पर अगर मुकाबले की फिजा बनी हुई है, तो उस मुकाबले की फिजा में भी आप लोग आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मार्स यहां पर आपको कुछ मेटाफिजिकल चीजों की तरफ भी लेकर जाएगा, रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानी लोगों से आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, उनके साथ उठना बैठना हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रूहानी किस्म का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो ऐसे मामलात में भी आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो तमाम हमली लोग, बुर्जे हमल की बात कर रहे हैं, वो तमाम हमली लोग जो कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन तमाम लोगों के लिए तो ये वक्त बड़े फायदों का वक्त है। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, तो उस प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, आपको आपकी तवक्को से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके अलावा इन दिनों में आप लोग अगर बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, चाहे आप काम, कारोबार, इमिग्रेशन या किसी भी सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, सैरो तफरी के लिए जाना चाहते हैं, तो अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं,
कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, आपका काम कारोबार फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। इसके अलावा पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। रेजिस्टेंस पावर, जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो कुव्वत आपकी बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और ताकतवर महसूस करेंगे। अगर किसी बीमारी से लड़ रहे थे तो उससे भी आपको आफाका हो जाएगा, सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात उन लोगों को करनी है जो शादीशुदा हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तनाज़ात हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन रहेंगे। तो मियाँ बीवी को बहुत संभल कर चलना है। वैसे ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशहालियां आप लोग देखेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप लोगों के मोहब्बत के मामलात में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो ये वक्त इंशाल्लाह ताला हर हवाले से एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बस शादीशुदा लोगों को थोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत सख्त और देर पर रहते हैं। तो मार्स जो है ये बड़ी ताकत का, एनर्जी का प्लेनेट है। मार्स हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, हमारी ख्वाहिशात, गुस्से का प्लेनेट है। 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो मार्स यहां पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है। 1 जुलाई को आपके चौथे घर में आ जाएगा। तो मार्स का चौथे घर में आना आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बहुत मोहतात रहने का इशारा भी करता है, क्योंकि मार्स जब चौथे घर में होता है तो चौथा घर आपकी घरेलू जिंदगी का घर है। तो घरेलू जिंदगी के अंदर जब आपके मार्स आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो आपके अंदर बर्दाश्त कम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, अदम बर्दाश्त वाला माहौल रह सकता है। तो इसलिए अब आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने घरेलू मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ज़हनी तनाव हो सकता है, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, खाने पीने में थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, सोना जागना डिस्टर्ब हो सकता है, आपके जहन पर एक फिक्र सवार रह सकती है, क्योंकि मार्स अब आपके चौथे घर में होगा। तो ज़हनी तनाव खिंचाव तो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो तमाम टॉरियंस जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, या अगर आप खुद
कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, अपने लिए कोई घर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर डील करनी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के साथ खुदा न खास्ता कोई धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, पैसों के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। तो पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं कि जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। बेहतर है कि डिले कर लें। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी पार्टनरशिप पर शराकती कारोबार में नहीं जाना चाहिए। पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है। फ़ायदा होगा लेकिन उसमें रुकावटें आ सकती हैं, डिले आ सकते हैं, काम आज का काम कल पर जा सकता है, या वैसे खुदा न खास्ता कोई मसला आ सकता है, आपके अंदर थोड़ी सुस्ती आ सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के कामों में थोड़ी देर हो सकती है, डिले फेस करने पड़ सकते हैं। आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आप लोग अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है, जो आपका मकसद है, सख्त मेहनत के बाद आप वो मकसद पा सकते हैं। तो इसलिए मार्स जब तक लीव में है, आप लोगों को बहुत संभल कर चलना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्स सैयारे की एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट हों, तो इसलिए दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर करे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न दो ऐसे सैयारे हैं जो बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी रखते हैं। मार्स, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, मरीख की बात कर रहे हैं। तो मरीख जो है ये बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का प्लेनेट है, ताकत और गुस्से का प्लेनेट है। 7 जून को ये सैयारा मार्स लीव में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लीव में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। अब मार्स जो है ये आपके 11वें और 6ठे घर का लॉर्ड है, आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरे घर में यहां पर आप लोगों को हिम्मत देगा, ताकत देगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट को अगर हम देखें, मार्स की इन एनर्जीज को अगर हम देखें, तो मार्स की ये ट्रांजिट तो खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मार्स जब लीव में आ जाएगा तो आप लोगों के अंदर हिम्मत आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। जो भी काम करेंगे बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत के साथ करेंगे। अगर आप पहले कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी, आप लोगों की इरादे कमज़ोर थे, तो अब आप लोगों के इरादे भी मजबूत हो जाएंगे। एक जुर्रतमंदाना आप लोग फैसला कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है।
मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त हिम्मत भरेगी, ताकत भरेगी। तो इसलिए अगर आप अब प्रॉपर्टी का कोई भी काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त तो कम से कम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स पैसे का प्लेनेट है, दौलत का सैयारा है। इस वक्त आपके दुश्मन भी आपके सामने बेअसर नजर आएंगे। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी, इतनी ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर मुकम्मल तौर पर हावी रहेंगे। तो आपके मुखालिफिन जो पहले आपके खिलाफ साजिशें करते रहते थे, आपके पीठ पीछे आपको खराब करने की कोशिश करते रहते थे, आपका इमेज खराब करते थे, तो अब वो भी आपके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देगी। काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। घर में अगर कोई काम अधूरा था या बाहर कोई काम अधूरा था, तो आपका वो अधूरा काम आपके वालिद या आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस की मदद से वो अधूरा काम भी मुकम्मल हो सकता है। ये वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आपके काम करने का अंदाज बहुत बेहतर हो जाएगा, दूसरा आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, तो पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमती अदारों से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप काम की जगह पर कोई तब्दीली चाहते थे, तो अब आपकी मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी हो सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी, तो अब आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अब देखिए, मार्स जो है ये आपके थर्ड हाउस में है, तो माली फायदा तो आपको होगा, बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। तो अगर इस ड्यूरेशन में आपकी लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, तो उससे भी फायदा हो सकता है। हेल्दी महसूस करेंगे, सेहत आप लोगों की बहुत बेहतर रहेगी। आप लोगों को अपने काम कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ज्यादा पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, खुशी का माहौल बना रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए जो मार्स लियो में होगा, ये ड्यूरेशन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनको सबसे ज्यादा ताकतवर सैयारा माना जाता है। ताकतवर इसलिए क्योंकि इनके असरात जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बड़े शदीद होते हैं। इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। 7 जून को ये सैयारा मार्स लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लियो में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। और मार्स जो है बड़ी एनर्जी, ताकत का प्लेनेट है। मार्स हिम्मत, बहादुरी, ताकत का सैयारा है। मार्स गुस्से का सैयारा भी है और ताकत का, अथॉरिटी का प्लेनेट भी है। तो यहां पर मार्स की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्स आपके 10वें और 5वें घर का मालिक है। ट्रांजिट होगा आपके दूसरे घर में। दूसरा घर मतलब दौलत का घर है। अब मार्स बजाते खुद
बड़ी शदीद एनर्जी, ताकत का प्लेनेट है, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का सैयारा है। और दूसरे घर में आ जाएगा, दूसरा घर है दौलत का, पैसे का घर है, आपकी बोलचाल का घर है। तो मार्स जब दूसरे घर में आएगा तो इन दोनों मामलात को बहुत तेज करेगा और रोशन करेगा। मार्स यहां से आपके 5वें, 8वें और 9वें घर को भी देखेगा, उन पर भी नजर रखेगा, तो वहां से भी असरात आएंगे। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से फायदा क्या होगा? मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला चल रहा था तो वहां से फायदा होगा। वरासती जायदाद में से पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका वरासती जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा निपट जाएगा और वहां से रकम आती हुई नजर आ रही है, तो आप आबाई जायदाद से फायदा होगा। अगर आपका कोई आबाई कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां से भी फायदा हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, फैमिली सेटअप में रहते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कारोबार से भी कुछ बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। घर में आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आपके वालिद आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। कारोबार में तरक्की के बहुत रोशन इम्कानात हैं। तो कारोबार में तरक्की नजर आ रही है, वरासती जायदाद में फायदा नजर आ रहा है। यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आपका किसी के साथ भी कोई ऐसा मामला बन जाता है कि आपको अदालत में लेकर जाना पड़ जाए, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने पैसे के मामलात को, अपनी जमीन प्रॉपर्टी के मामलात को अदालत में नहीं लेकर जाना। बेहतर यह रहेगा कि कोई पर्या पंचायत में वो मामला हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मामला अदालत में चला गया तो आपके जो रवैया होगा उससे वो मामला बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बोलचाल थोड़ी रुखी हो सकती है, आपके अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की जो लव लाइफ है, जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी खटाई आ सकती है। तो कैंसेरियंस, आपने कोई भी थाना, कचहरी, अदालती मामलात, ऐसे मामलात से बच के रहना है। अपने किसी भी मामले को वहां पर लेकर नहीं जाना। दूसरी तरफ फायदे की बात क्या है? अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप लोग फायदा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अंधाधुंध आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। वैसे आपको सपोर्ट मिलेगी, पैसों के मामलात बेहतर होंगे। इसके अलावा सफरी मामलात बेहतर हो रहे हैं। अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं, खास तौर पर हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अपनी बातचीत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। अपने लहजों को दुरुस्त रखना है। रूखे या खट्टे मीठे लहजे आपने नहीं रखने, उससे रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। वैसे प्लैनर्स की एनर्जीज जो हैं वो रिश्ते को बेहतर बता रही हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।